हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। इससे पहले हमने आदिकाल के बारे में चर्चा कर ली है। आदिकाल के प्रमुख कवि और विशेषता और प्रवृत्तियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सिद्ध साहित्य का समय। सिद्ध साहित्य 8वीं सदी से 13वीं सदी तक माना जाता है और बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा जन भाषा में लिखा गया वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। अब हम जानते हैं सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में। सिद्ध साहित्य की पहली प्रवृत्ति है सिद्ध साहित्य निरीश्वरवादी है। दूसरा है सिद्ध साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है, बौद्ध धर्म से ही सिद्ध साहित्य पनपा है। और तीसरा है सिद्ध साहित्य वर्णाश्रम जाति प्रथा का विरोध करता है। फिर चौथी है सिद्ध साहित्य पुरोहितवाद ब्राह्मणवाद का खंडन विरोध करता है। फिर पांचवी है सिद्ध साहित्य महामुद्रा स्त्री सहवास को सर्वाधिक महत्व देता है। ठीक है। सिद्ध साहित्य की छठवीं प्रवृत्ति है इनकी साधना पद्धति में तंत्र मंत्र का वर्चस्व था। सातवीं है सिद्धो काया साधना गुह्य साधना पंचमकार साधना महासुखवाद पर बल दिया गया है। सिद्धों की साधना पद्धति में शिव व शक्ति की युगल उपासना पर बल दिया गया है। नौवीं है सिद्धों ने विवाह प्रथा में अनास्था व्यक्त की है लेकिन नारी को साधना मार्ग में आवश्यक माना है। 10वीं है सिद्ध साहित्य गुरु के प्रति आदर भाव मिलता है। 11वीं है सिद्ध साहित्य में शांत श्रृंगार रस की प्रधानता है। 12वीं है सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो पंचमकार में क्या क्या आता है? मांस मदिरा मछली और मैथुन मुद्रा। ठीक है। अब हम जानते हैं सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो सिद्ध साहित्य के सबसे पहले कवि हैं सरहप्पा। सिद्धों में सबसे प्राचीनतम सिद्ध सरहप्पा माने जाते हैं, यह सर्वमान्य मत है। सरहप्पा को सरहपाद सरोज वज्र राहुल भद्र भी कहा जाता है। तो इनके 3 नाम है, सरहपाद सरोज वज्र और राहुल भद्र। फिर इनकी जाति है ब्राह्मण। अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। इन्होंने लगभग 32 ग्रंथों की रचना की है जिनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका वह है दोहा कोश। राहुल सांकृत्यायन व अनेक विद्वान सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो राहुल सांकृत्यायन। फिर है राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा का समय 769 ईस्वी स्वीकारा है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 769 ईस्वी से सरहप्पा का समय 769 ईस्वी से स्वीकारा गया है। फिर है सरहप्पा के ग्रंथ दोहा कोश का संपादन किसने किया है? प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। फिर है सरहप्पा सहजयान शाखा सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी में दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता सरहप्पा हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में दोहा चौपाई छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो सरहप्पा। सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य की आधार पीठिका है। और डॉक्टर बच्चन सिंह क्या बोलते हैं? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा के यहाँ मिलता है। ठीक है। तो एग्जाम में इन कथनों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यह कथन दे दिया जाएगा कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा के यहाँ मिलता है। तो यह किस विद्वान ने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। फिर हम जानते हैं सरहप्पा की जीवन दृष्टि संक्षेप। पहला सहज संयम, दूसरा पाखंड और आडंबर विनाश, तीसरा है गुरु सेवा, चौथा सहज मार्ग और पांचवा महासुख की प्राप्ति। अब हम जानते हैं सरहप्पा की प्रमुख पंक्तियों के बारे में। तो सबसे पहली है पंडिय शैल सत बखाइय देह ही रुद्ध बसंत न जानई अमनागमन न तेन विखंडिय वे विलजई भणय हैं पंडिय। तो यह है पहली काव्य पंक्ति। और फिर दूसरी है जही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश तही वत चित्त विषम करूं सोहे कहिए उवेश। तीसरी है घोर अंधारे चंदमणि जिमी उज्जोब करई
तो इस प्रकार इन काव्य पंक्तियों में से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यह जो काव्य पंक्ति है वह कौन से कवि की है। इन पंक्तियों को देखकर पूछा जाता है, तो इनको आपको याद रखना है। सिद्ध साहित्य के दूसरे प्रमुख कवि हैं सबरप्पा। सबरप्पा के गुरु हैं सरहप्पा। जाति है इनकी क्षत्रिय और रचना है इनकी चर्यापद और महामुद्रा वज्रगीति। सबरों के वेश में रहने के कारण इन्हें सबरप्पा कहा जाता था। ठीक है, तो आपको इनको याद रखना है। इनके गुरु सरहप्पा, जाति क्षत्रिय, रचना चर्यापद और महामुद्रा वज्रगीति। फिर तीसरे कवि हैं लुइपा। लुइपा के गुरु हैं सबरप्पा। जाति है इनकी कायस्थ। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। तो ये भी याद रखना है कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा जो स्थान है वह किस कवि का है, तो लुइपा का। सबसे ज़्यादा दार्शनिकता एवं रहस्यवाद इनके यहाँ मिलता है। फिर है इनकी साधना के प्रभाव से उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा अनेक मंत्री इनके शिष्य बन गए। इनकी रचना का नाम है लुइपाद गीतिका। लुइपा की प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं। पहली है का तरुवर पंच विडाल। दूसरी है भाव न होई अभाव न जानई। सिद्ध साहित्य के चौथे कवि हैं कणहप्पा। इनके गुरु हैं जालंधरप्पा। जन्म इनका कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ। कर्म क्षेत्र है इनका बिहार का सोमपुर स्थान। रचना कणहप्पा द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 74 है। सिद्धों में सर्वाधिक रचनाएं लिखने का श्रेय कणहप्पा को दिया जाता है। कणहप्पा उच्च कोटि के दार्शनिक थे और राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। तो यह आपको ध्यान रखना है कि यह किसने कहा है कि कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, तो राहुल सांकृत्यायन ने। अब हम जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी 2 रचनाएं हैं चर्याचर्य विनिश्चय और दूसरा है कणहपाद गीतिका। अब हम जानते हैं कणहप्पा की प्रमुख पंक्तियों के बारे में। पहली है इकण किंजई मंत्रण तंत। दूसरी है हालो डोंबी तो पूछ मी सद्भावे सदगुरु पाई पई जायब पुणु जिण उरा। तीसरी है नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुंडिया छई छोई जाई सो ब्राह्मणाड़ियाँ। फिर चौथी है जिमी जोग विलज्जई पानी एही तिमी धरणी लई चित। सिद्ध साहित्य के 5वें कवि हैं डोंबिपा। इनके गुरु का नाम विरूपा था। इनका जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 3 डोंबी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्वीपकोश। रचित ग्रंथों की कुल संख्या मानी गई है 21। फिर 6वें कवि के रूप में है कुक्कुरिपा। इनके गुरु का नाम है चरपटिया। इनका जन्म कपिल वस्तु के ब्राह्मण परिवार में हुआ और इनकी प्रमुख जो पंक्तियां हैं याद रखने वाली वो है ससुरी नींद गेल बहुरी जागई। दूसरी है हव निवासी खमन बतारे। तो ये जो प्रमुख इनकी पंक्तियां हैं इनको याद रखना है। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन बनता है और ये एक बार आपको जब पढ़ेंगे तो कठिन लगेगी, लेकिन बार बार जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगी और जल्दी याद हो जाएंगी। अब हम जानते हैं सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। हमने सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में जान लिया है और अब हम देखते हैं कि अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं सिद्ध साहित्य के बारे में वो कौन कौन से हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सिद्धों की कुल संख्या मानी जाती है 84। सिद्ध कुल कितने हैं? 84 सिद्ध। सिद्ध साहित्य में वज्रयान का केंद्र क्या माना जाता है? श्री पर्वत रहा है वज्रयान का केंद्र। सहजयानियों की भाषा का नाम है संध्या भाषा। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि सहजयानियों की भाषा का नाम क्या है, तो क्या है? संध्या भाषा। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश व अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। फिर पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल शब्द संध्या नहीं बल्कि संध्या भाषा रूप रहा होगा। सिद्धों ने दोहों की रचना अपभ्रंश भाषा में की है। तो ये भी पूछा जाता है कि सिद्धों की दोहों की जो रचना है वह कौन सी भाषा में है, तो अपभ्रंश भाषा में।
सिद्धों ने चर्या पदों की रचना अवहट में की है। इसमें मुख्यतः चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चर्यापद एक प्रकार के अनुष्ठान गीत होते हैं। तो क्या है चर्यापद? अनुष्ठान गीत। साधना के मार्ग में जब सिद्ध जो अनुभूति करते थे उसे प्रतीकों में व्यक्त करते थे, चर्याएं कहलाती थी। ठीक है। फिर है यह भारत के पूर्वी बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ तक फैले हुए थे। पूर्वी बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे। सिद्धों का बिहार के नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ इनके प्रमुख अड्डे माने जाते थे। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बोधगान और दोहा के नाम से निकाला था। सिद्धों की भाषा में उलटवासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है। तो कौन सी शैली का रूप देखने को मिलता है? पूर्व रूप, उलटवासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है सिद्धों की भाषा में। फिर है सर्वप्रथम मुनिदत्त और अद्वैवज्र ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा की संज्ञा दी है। किसने? मुनिदत्त और अद्वैवज्र ने। फिर है हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी नाम दिया है। तो ये जो सारे तथ्य दिए हुए हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि आलो अंधारी है वह किसने नाम दिया है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी नाम दिया है। फिर सिद्धों में स्त्री सिद्ध भी हुई हैं। 84 सिद्धों में आचार्य शुक्ल ने 3 स्त्री सिद्ध बताए हैं। तो 84 सिद्धों में 3 स्त्री सिद्ध हैं। सिद्ध लोग अपने नाम के पीछे आदरार्थक पात शब्द का प्रयोग करते थे, जैसे कुकुरिपा, सरहप्पा, कणहप्पा, ये सभी आदरार्थक जो इनका शब्द है पा शब्द का प्रयोग करते थे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।